हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 4 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहले जीका वायरस के कुछ मामले जो हैं महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। सो यू मस्ट नो कि जीका वायरस स्प्रेडिंग थ्रू विच मॉस्किटो। तो मुझे इसका आंसर करिएगा। फॉर गिविंग द आंसर इफ यू वांट टू थिंक, अगर आपको टाइम चाहिए तो स्लाइड को पॉज कर लीजिएगा, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। सो द आंसर विल बी एडिस अगेपिटी। जो मॉस्किटो है वो इसको कॉज करता है एंड इसको स्प्रेड करता है। सो यू मस्ट नो कि एडिस एगेपिटी मॉस्किटो इज द राइट आंसर। जीका वायरस के कुछ मामले जो है वो महाराष्ट्र के अंदर देखने में मिल रहे हैं, खासतौर से पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ जीका वायरस इज प्रीडोमिनेंटली ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज फ्रॉम एडीज जीनस। ठीक है, तो मेनली एडिस एगेपिटी जो मॉस्किटो है वो इसको स्प्रेड करता है। यही मॉस्किटो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर को भी स्प्रेड करता है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस कॉमन है एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स के अंदर पूछना। द वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगांडा इन 1947। जीका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेंट्स टू बी बोर्न विद माइक्रोसेफेली। तो ये एक तरीके से एक बीमारी है जिसमें बच्चे का सर जो है वो नॉर्मल सर के मुकाबले में या नॉर्मल बॉर्न चाइल्ड के मुकाबले में छोटा होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। सो दिस इज द मेन कारण जिसकी वजह से या मेन कॉज जिसकी वजह से जीका वायरस काफी ज्यादा न्यूज में हाईलाइट में आया था। इनफैक्ट रियो ओलंपिक्स के टाइम पे 2016 में ब्राजील के अंदर इसका बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से जो है वो ओलंपिक्स के कैंसिल होने तक की विवाद जो है वो आ गई थी। खैर एनीवेज, तो जीका वायरस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अफ्रीका के अंदर और साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर इसके काफी सारे मामले जो हैं वो देखने मिले। ऐसा तभी होता है जब प्रेग्नेंट लेडी को ये वायरस हो जाए या काट जाए मस्कीटो, तो उस केस में न्यू बॉर्न बेबी के सर के छोटे होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा नॉर्मली भी ये इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे लोगों को जो एडल्ट हैं, बच्चों के अलावा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंडियाज ऑफिशियल लेपर्ड काउंट हैज इंक्रीज्ड 63% फ्रॉम 2014 to 2018. The largest number of leopards are in Madhya Pradesh. Scientific name for leopard is Panthera pardus. It is listed in Schedule 4 of the Indian Wildlife Protection Act 1972. You can pause the video if you want to think about the answers. Now, the official number for the leopard has increased recently. That is why this statement is correct. The largest number of leopards are in Madhya Pradesh. The statement is correct. The scientific name for leopard is Panthera pardus, which is also correct. D is the incorrect answer because it is listed in Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act, not List 4 or Schedule 4 of the Wildlife Protection Act. That is why this statement is correct. चौथे शेड्यूल में नहीं है, पहले शेड्यूल में है, इसलिए स्टेटमेंट गलत होगा। इंडियाज लेपर्ड काउंट को लेकर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स, को प्रेडेटर एंड मेगा हर्बीवोर्स 2018 रिपोर्ट। स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया में 63% पॉपुलेशन लेपर्ड की अभी हाल ही के अंदर बढ़ी है। अभी ये पॉपुलेशन 12,852 हो गई है, यानी कि 12,852 हो गई है, जो कि पहले 7,910 ही थी। लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स आर बीन एस्टिमेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स हैं, उसके बाद कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र। देखिए सेम सिनेरियो आपका टाइगर्स में भी है। थोड़े दिन पहले कहने का मतलब है 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके अंदर टाइगर के नंबर्स को दर्शाया गया था और उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, उसके बाद में ही कर्नाटका का सेकंड नंबर आता है और फिर महाराष्ट्र का। तो यही सेम स्टेटस लेपर्ड के साथ भी रहेगा। साइंटिफिक नेम पैंथेरा पार्डस, इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ CITES, जो कि प्रोहिबिट करती है इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी तरीके के जंगली जानवरों की स्किन, नेल्स, बोन्स वगैरह में। तो ये CITES जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और उसके अलावा इसको IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है। ये सारे स्टेटमेंट्स हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बिकॉज इन स्टेटमेंट्स में कोई भी स्टेटमेंट आपसे यूपीएससी डालकर पूछ सकती है, बिकॉज यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देती है। तो प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। इसके अलावा
गवर्नमेंट ने ये इंफॉर्मेशन भी दी है कि 14 टाइगर रिजर्व्स को ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की लिस्ट में डाला गया है। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में है, सतपुरा जो कि कान्हा और पेंच, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में, काजीरंगा ओरंग ये भी असम में है, पेंच इन महाराष्ट्र, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन बिहार, उसके बाद दूधवा इन उत्तर प्रदेश, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, पारम्बिकुलम इन केरल, बांदीपुर टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका एंड मधुमुलाई एंड अन्नामलाई टाइगर रिजर्व्स इन तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स के नाम है। कई बार टाइगर रिजर्व देकर किस स्टेट में रहता है ऐसा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब ये CATS क्या होता है? व्हाट इज कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, CATS? CATS has been agreed upon an accreditation tool by the global coalition of tiger range countries। एक तरीके से टाइगर कंट्रीज जो हैं या जहां पे टाइगर मिलते हैं उन कंट्रीज का एक प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे सर्टिफिकेशन देता है एक कि किसी सेट क्राइटेरिया के हिसाब से वहां पे टाइगर प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट है कि नहीं है, ठीक है। और ऑफिशियली 2013 में लॉन्च किया गया था और ग्लोबली इसको ग्लोबल टाइगर फोरम के नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन NGO है। उसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया WWF इंडिया के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग मिलकर इसको इंडिया में अंजाम देते हैं। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दिस। नाउ मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। इस तरीके के मैप बेस्ड क्वेश्चंस रेगुलर हैं यूपीएससी के अंदर, NDA CDS के एग्जाम्स में आते रहे हैं और एफकेट वगैरह सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको ये लोकेशन वाइज मैप पे पता होना चाहिए बिकॉज ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो न्यूज में रहते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द टॉप पे बी जो है, बी साइड जो है वो अगर हम देखेंगे तो बी साइड पे काराकोरम पास आएगा, यानी कि बी का आंसर जो है वो 1 है। अगर आप इसका भी जानते हैं, अगर इनमें से एक साइड का भी आपको पता है तो आंसर इस तरीके से दिए गए हैं कि आप उन सबको भी कर पाएंगे, तो आपका आंसर जो है वो फाइनली सी होगा। अगर आप देखते हैं तो हम यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम मैच कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो आपका काराकोरम पास है, उसके बाद में ये एरिया जो है वो कारगिल, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो गलवान वैली मिलेगी आपको, और इस वाले रीजन के अंदर जो है वो आपको पैंगियोंग सॉ लेक मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। नाउ इंडियो चाइना बॉर्डर पे इंडिया और चाइना डेलीगेशन जो है मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग हुई थी, जो ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ यानी कि जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेकर। प्योंगयांग सो लेक के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्योंगयांग सो लेक इज लोकेटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, सॉल्ट वाटर लेक है ये, और इंडिया और चाइना बॉर्डर पे पड़ता है। आपको इन सब की लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। कुछ एक स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अभी हाल ही में इंडो चाइना के बीच में रहे हैं, इंडिया चाइना के बीच में जहां पर डिस्प्यूट रहे हैं, उन सब पॉइंट्स को यहाँ पर दिखाया गया है, बताया गया है। गलवान वैली इज अ वैली रिफर टू द लैंड दैट सिट्स बिटवीन स्टीप माउंटेन बफे द गलवान रिवर। गलवान रिवर यहाँ से निकलती है, अक्साई चीन वाले एरिया में पड़ता है या उसके पास में पड़ता है, अलोंग साइड द LAC। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा चैंगचेनमो रिवर और चैंगमो रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द श्योक रिवर, पार्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। It is the southern edge of the disputed Aksai Chin region and north of the Pyongyang Lake basin. The source of Changchembo Lake is near the Lanak Pass. तो इस तरीके से कुछ रिवर्स वगैरह के नाम आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है क्योंकि ये न्यूज में रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। कोंका पास और कोंका ला is a low mountain pass over the hill that is intrudes into the Changmo Valley. It is a disputed Indo-China border area in Ladakh. Karakoram range क्या है? Karakoram is known as Kishangiri, which is situated in the northernmost range of the Trans-Himalayan ranges. It forms India's northern frontier with Afghanistan and China. तो ये एक तरीके से इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक तरीके से बॉर्डर टाइप बनाती है। अगर POK की बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इसी रेंज का पार्ट है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट रीजन। और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक में से माउंट केटू, और इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी माउंटेन पीक जो कि माउंट केटू है, सबसे ऊंची माउंटेन पीक जो माउंट केटू है वो यहीं पर सिचुएटेड है। तो काराकोरम रेंज इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैप देकर यहाँ पर इन सभी चीजों को आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तो लगभग आपको हल्का आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स की यहाँ पर जो है वो चर्चा की गई थी और इनके बारे में आपको लोकेशन वाइज पता होना चाहिए। कई बार मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी डालती रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीबारी चीलाहाटी रेल लिंक which started between which of the following countries or which two countries recently?
आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इंडिया बांग्लादेश। इंडिया बांग्लादेश इसका आंसर है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में हाल ही के अंदर हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल विंग को शुरू किया गया है। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में रेगुलर जो फ्रेट ट्रेन है यानी कि मालवाहक गाड़ी जो है वो उसको ले जाने का काम यहाँ पर शुरू किया गया। 50 साल से ये जो है वो बंद था एंड ये 50वीं एनिवर्सरी जो हुई है अभी इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस की, बांग्लादेश को 1971 में आजादी दिलाने में इंडिया ने हेल्प करी थी, उसके बाद इसको चालू किया गया। द हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल लिंक इज वन सच रूट दैट वाज ऑपरेशनल टिल 1965 पाकिस्तान इंडिया वॉर के बाद में इसको बंद कर दिया गया था। और इसी तरीके से अगरतला अखोरा लिंक जो है वो भी इस साल के एंड में खोला जाएगा। ये कुछ रेलवे लिंक्स की फोटो यहाँ पर दी हुई है, आप चाहें तो इसको डिटेल में देख सकते हैं क्योंकि रिसेंटली इसमें से 2-3 लिंक्स को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने चालू करने की बात जो है वो कही है। यहाँ पर कोलकाता से जो है वो ढाका तक मैत्री एक्सप्रेस वगैरह जो है वो इंडिया की तरफ से चलाई जाती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे रेलवे लिंक की बात करी गई है। हल्दीबाड़ी और चीलाहाटी ये वाला एरिया है जो कि एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट बंगाल को यहाँ पे बांग्लादेश से जो है वो कनेक्ट करने का काम करता है। चंद्र बंधा और बुरीमारी ये लिंक इसी के पास में है। यहाँ पर और भी दूसरे लिंक्स जो है उनकी फोटो दी हुई है और यू कैन लुक इनटू दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? नाउ द आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इब्राहिम राइसी जो हैं वो अभी हाल ही के अंदर ईरान के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट हो गए हैं। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो ईरान और अमेरिका टेंशंस को लेते हुए देखते हुए यहाँ पर नए प्रेसिडेंट का क्या स्टेटस रहता है, क्या रुख रहता है, ये सारी चीजें हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। ईरान इंडिया के रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे हैं, पाकिस्तान का इमीडिएट नेबर है और आप इसको मैप पर जरूर देख लीजिए ईरान जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। इब्राहिम रईसी के बारे में बात कर लेते हैं। इब्राहिम रईसी बिकेम ईरान प्रेसिडेंट ऑन 3 अगस्त 2021 है ना। और यहाँ पर जो है वो हसन रोहानी जो हैं उनके जाने के बाद में अब इब्राहिम रईसी जो है वो नए प्रेसिडेंट होंगे, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपको अली या अयतुल्लाह खोमैनी का नाम भी ध्यान रखना है। अयतुल्लाह खोमैनी और अली खोमैनी इज द सुप्रीम कमांडर और लीडर ऑफ द ईरान, ठीक है। तो शिया इस्लाम के सबसे बड़े जो हैं लीडर भी इन्हीं को माना जाता है एंड ईरान की कैपिटल तेहरान है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। इंडिया ईरान में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने जो है वहां पर चाहबहार पोर्ट डेवलपमेंट में बहुत सारा पैसा दिया था और अमेरिका के सैंक्शंस लगाने के बाद में ईरान में इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। सेंट्रल एशिया तक इंडिया की पहुंच बनाने के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। चलिए लास्ट पॉइंट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज भुवनेश्वर इज द फर्स्ट such city to achieve 100% vaccination. Odisha's capital Bhubaneswar has become the first city in India to achieve 100% vaccination for COVID-19. तो इन्होंने जो है वो एक अचीवमेंट अचीव किया है। हालांकि इस पे क्वेश्चन यूपीएससी लेवल में नहीं बनेगा बट यू मस्ट नो एक ऐसा फैक्टर है जो एक्स ग्रुप, पाई ग्रुप या अदर एग्जाम्स के अंदर कहीं भी आ सकता है। इसी के साथ में सभी स्टूडेंट्स से आज की क्लास में विदा लेना चाहूंगा। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको क्या चीज चाहिए चैनल पे और क्या वीडियो डाल सकते हैं। एनी सजेशंस आर वेलकम एंड थैंक यू।